नमस्कार, मई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा। आई डालते हैं विदिशा की खास खबरों पर एक नज़र। विधायक उमाकांत शर्मा के साथ अभद्रता, टोल नाके के कर्मचारियों ने की अभद्रता। वनकर्मी को 5 लाख की मदद देने की मांग, वन कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। रामलीला मैदान में होगी श्रीमद् भागवत कथा, रात में होगी रासलीला। बनाई जाएगी गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन। विधायक भार्गव ने पीजीआईसी करने की मांग, सरपंच का संचालन पर लगाया आरोप। समाचार विस्तार से। सरोंज विधायक उमाकांत शर्मा के साथ टोल नाके पर कर्मचारियों द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया है। विधायक उमाकांत शर्मा ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप सुनिए, ये कह रहे हैं प्रिंटर खराब था। सुनिए, ये कह रहे हैं प्रिंटर खराब था और ये कह रहे हैं प्रिंटर खराब नहीं था। अब आप जाके देखो प्रिंटर खराब है कि नहीं। उससे ही बाद में बाहर निकल गए, उनकी रसीद कट गई। अरे सब प्रिंटर खराब रखोगे तुम? प्रिंटर खराब रखोगे क्या? जनता क्या करेगी? ऐसी बात कर रहा है सर, अपनी गलती छुपाने की आप करो। वो क्या कुछ बोला था उन्होंने विधायक जी ने? मैंने कहा था, मैंने यही कहा था ना कि रसीद काट दो, में निकलने दो। नहीं पिछाना नहीं है, नहीं जी मैडम। नहीं कोई समझ नहीं साहब, आप तो मुझ पर मुकदमा बन रहा है। आई भी उनका ही पक्ष ले रहा है। मेरे साथ अभद्रता हुई उस पर भी कोई गौर नहीं है। फिर मैं जब ये कह रहा हूँ, आम आदमी के नाते ये कह रहा हूँ, भाई मेरी तो रसीद बना दो, मुझे निकल जाने दो। मैं सुबह 8% दूँ। मैंने कहा इनके मैनेजर नहीं, मैंने कहा इनके मैनेजर को बुलवा दो। इनका मैनेजर आया रो, लेकिन अंदर सो रहा था। विधायक साहब आए, हालांकि लड़के ने कहा जाना नहीं जाना, मैंने रिकॉर्डिंग चेक नहीं की, मैं रिकॉर्डिंग चेक करूंगा। उनको 1-2 मिनट के लिए रोक दिया होगा, फिर गुस्सा हो गया थोड़ा। किस बात को लेकर गुस्सा हुआ? उनकी गाड़ी निकालने। विधायक साहब का आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता की है। वो तो मैं रिकॉर्डिंग चेक करके बताऊंगा। मैं लगभग 30 मिनट रोका है, आप बोल रहे हैं 2 मिनट रोका। 30 मिनट तो मेरे को अंदर की भी नहीं हुई। तो क्या विधायक जी झूठ बोल रहे हैं? वो तो अभी रिकॉर्डिंग चेक करके बताऊंगा। मेरे लड़कों की भी नहीं मार रहा, जैसा सच कर रहे होंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नो, मैं रिकॉर्डिंग चेक करके बताऊंगा अभी। तो क्या है आखिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार आप लोगों के टोल कर्मचारियों से जनता परेशान हो रही है? परेशान काहे के लिए जनता? वही जनता परेशान काहे के लिए? विधायक जी परेशान झूठ बोल रहे हैं, मतलब विधायक जी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? सही कह रहे होंगे, उनके पास कंप्लेंट गई होगी इसलिए बोला होगा उन्होंने। तो आप बोल तो रसीद बना लो। मैंने रसीद बनाने कहा तो सब पकड़ने लगे। फिर रसीद नहीं बनाई, सुन तो लें आप। फिर रसीद नहीं बनाई। फिर मैंने कहा भैया तुम्हारा जहाँ का जो भी मुखिया हो वैधानिक व्यक्ति से उसे बुला लो। मैंने कोई को नहीं बुलाया। फिर एक सज्जन आए, हमारे मैनेजर साहब मेरा टूल काट देते, इसके बाद जाने देते। तो विधायक जी बोल रहे हैं कि उनके साथ अभद्रता भी की गई जी। तो इस मामले में क्या कार्रवाई होगी? जांच करेंगे इस चीज़ की। अगर जो अभद्रता की गई तो कार्रवाई करेंगे टूल वालों। पीआई साहब, आपसे खुद विधायक जी कह रहे हैं कि लटेरी पुलिस का रवैया ढुलमुल तरीके का है, इसके बाद भी आप जांच की बात कर रहे हैं। क्या मामला? जब विधायक जी साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे साथ अभद्रता हुई और मुझे रोका गया है, तो फिर किस बात की जांच? जो जांच में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे।
तो टोल वालों ने रोक दिया उनको, और टोल वालों ने जब रोक दिया तो उनने पैसे देके रसीद कटवाना चाहा कि पैसे देके मेरी रसीद काट दो। उनका कहना यह है माननीय विधायक जी का कि उन्होंने रसीद भी नहीं काटी और जाने भी नहीं दिया। इस संबंध में अभी SDM महोदय आने वाले हैं, सुरुन से आ रहे हैं क्योंकि सुरुन वालों के पास लटेरी का चार्ज मिल गया, वो आ रहा है। इसकी हम जांच करेंगे। अभी हम क्या कार्रवाई जांच करने नहीं विधायक जी से अभद्रता और जो कृत्य किया गया, तो उन्होंने वहीं पर धरना भी दिया था। इस पूरे मामले को लेकर कुछ आप कहना चाहेंगे? तो अब टोल नाके के लिए मध्य प्रदेश सरकार के हमारी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम लोगों को एक कार्ड जारी किया है, वो हम गाड़ी पे चिपका देते हैं और निकलती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विधानसभा अध्यक्ष जी को भी शिकायत कर दी हम कि साहब इसमें ये आता है कि आपने पैसे जमा नहीं किए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त विधायकों को इस सुविधा है कि टोल नाके पे फास्ट ट्रैक जो लोन दिया है लग जाए। मैं भी आपको मोबाइल मैसेज बता देता हूँ कि बार बार वहाँ से मैसेज आता है कि 200 रुपये से रिचार्ज करा लो। एक बार हमने 300 से करा लिया तो वो फ्रीज क्या हुआ, वो कट्टा गया अपने आप। हमने इसकी शिकायत की माननीय अध्यक्ष महोदय से, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी की, लेकिन मैंने कहा ना कि भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। लटेरी के तिलौनी जंगल में वनकर्मी के साथ मारपीट करने वाले ग्रामीणों पर कार्रवाई करने और घायल कर्मचारी को 5 लाख की मदद देने की मांग वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार कुशवाहा है। मैं मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ से जिला अध्यक्ष हूँ। आज ज्ञापन दे रहे हैं, किस संदर्भ में ज्ञापन दे रहे हैं? हमारे वन विभाग में कर्मचारियों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और आरोपियों या अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि जो कर्मचारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं उनमें ठोस से ठोस कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जाना चाहिए। विजय पटेरिया, विदिशा वन मंडल से, विदिशा से। आज किस संदर्भ में ज्ञापन दिया? हमारे यहाँ क्या है, विदिशा वन मंडल अंतर्गत लटेरी परिक्षेत्र में अभी 15-20 दिनों में लगातार स्टाफ पे 2 बार हमले किए जा चुके हैं ग्रामीणों पर। स्टाफ जाता, अतिक्रमण हटाने की कोशिश करता है या कहीं अवैध कटाई की सूचना आती तो उसके लिए जाता है, तो ग्रामीणों द्वारा स्टाफ को घेर लिया जाता है और हीवन उनकी महिलाएं भी इकट्ठी होकर स्टाफ के ऊपर पत्थरों से हमला करते हैं। तो हमारी सोच ये है, हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से देना है और चाहते हैं कि जो अतिक्रमणकारी लोग हैं या वन माफिया लोग हैं उनके खिलाफ ठोस कार्यवाही की जाए और विभाग के लोग जो घायल हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं शासन की तरफ से, जब पुराने प्रकरणों में आरोपियों की तरफदारी की गई है जिसे कहना उचित नहीं होगा, परंतु वर्तमान में जो स्टाफ घायल हो रहा है या उनको प्रॉपर उपचार मिले और उनकी देखरेख की जाए। शिक्षा के बाद उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। क्या कहेंगे इसमें? वनकर्मियों की मांग है कि 5 लाख की मदद जैसे अपराधियों के लिए शासन ने की थी, वह क्या इस बार भी करेंगे वनकर्मी के लिए? देखो, आप किसी भी जंगल में हमला होना दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे हमारे आदिवासी भाई को चोट आए या हमारे कर्मचारी भाई को आए। इस तरह की घटना होना नहीं चाहिए। पुरानी जो घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति हुई है। पहले एक आदिवासी भाई मारा गया था,
उसको भी संज्ञान में सरकार ने नहीं लिया, थोड़ा बहुत मामला करके रफा दफा कर दिया, अब पुनः पुनरावृत्ति हुई है। मेरा ये कहना है कि अनादि काल से हम कहते आए हैं कि हमारे आदिवासी भाई जंगल के मालिक हैं, जल जंगल ज़मीन उनकी है, और अगर कोई लकड़ी काट रहा है या कोई रोजगार अपना व्यवसाय उससे चला रहा है तो ये हक प्रकृति ने उन्हें दिया है, इसलिए उनके साथ जाति नहीं करना चाहिए। आगामी 18 नवंबर से रामलीला मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही रात को रासलीला भी होगी। इस कथा के यजमान विधायक शशांक भार्गव हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक भार्गव ने आयोजन से संबंधित जानकारी दी। मेरा सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से आपके माध्यम से सभी पत्रकार साथियों से निवेदन है हाथ जोड़ के इस रथ के काम में प्रचार करा। श्रीमद् भागवत कथा वाचन का कार्य हमारी बहन ऋचा गोस्वामी जी के द्वारा किया जा रहा है। 18 तारीख को सुबह 10 बजे कलश यात्रा की जाएगी, जिसमें हमारे हजारों धर्मप्रेमी बंधु शामिल होंगे और रामलीला मैदान, रामलीला ग्राउंड पहुंचकर वहाँ जितने भी लोग वहाँ पर रहेंगे कलश यात्रा में, उनके सबकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था होने के बाद उस दिन शुरुआत होगी। 18 तारीख को कथा की, शाम को रासलीला होगी। और विशेष बात यही है इसमें कि कथा के साथ साथ भगवान कृष्ण के दर्शन करने का मौका रासलीला के माध्यम से विदिशा की जनता को, विदिशा के धर्मप्रेमी बंधुओं को मिलेगा। मुझे बड़ा सौभाग्य है मेरा कि बहन जी ने इस कार्य के आयोजक के रूप में मुझे चुना है। मैं भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ और बहन जी का भी कि ये आयोजन यहाँ पे जो हो रहा है धार्मिक, उसमें मुझे सहभागिता मिली है। मैं आप सभी लोगों से, विदिशा की धर्मप्रेमी जनता से, विदिशा जिले की धर्मप्रेमी जनता से प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से कि 7 दिन में 1-2 दिन कथा भी सुने और रासलीला भी देखें और भोजन प्रसादी भी पाएँ। यही मेरी हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है। विधायक जी अगले बिल्कुल वैसे ही होते हैं और उनकी सेवा पूजा, उनका सम्मान भी उसी प्रकार होता है, क्योंकि ये मान्यता है कि जो एक बार ठाकुर जी का मुकुट या श्री जी का मुकुट धारण कर लेते हैं तो ब्रज में कहते हैं कि वो चलते फिरते ठाकुर हैं। तो उनकी बड़ी मान्यता है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में त्रिलोकचंद जी की रासलीला आ रही है। सर्वप्रथम राम स्वरूप जी का नाम चलता था वृंदावन की रासलीला में, चूँकि अब उनका शरीर पूरा हो गया और वो मंडली भी अभी नहीं चल रही है, अब सिर्फ आश्रम संचालित होता है। उसके बाद नाम चला गोविंद जी, हरगोविंद जी का, फिर नाम चला देवकी नंदन जी का, अभी वर्तमान में नाम चल रहा है त्रिलोकचंद जी का। और उनकी रासलीला चूँकि मैं स्वयं भी आयोजक बन करके जबलपुर में उनका आयोजन करवा चुकी हूँ, तो मुझे ये ज्ञात है कि वो रासलीला बड़ी ही अद्भुत है और ऐसे दृश्य, भगवान की ऐसी लीलाएँ हम लोगों ने खासकर मध्य प्रदेश में सुलभता से नहीं देखी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि विधायक जी ने इसमें अपना कदम बढ़ाया, क्योंकि क्या है, ठाकुर जी की सेवा भी बहुत बड़ी होती है। उनकी लीला में ही कम से कम 25-30 सदस्य हैं, पूरा ट्रक आता है, 7 दिन प्रतिदिन अलग अलग। वो सब भोजन प्रसादी पाएंगे। 1 से 4 बजे तक विराम दिया जाएगा भोजनों में, 4 बजे के बाद पुनः शुरू कर दिया जाएगा और वो शाम तक अनवरत जारी रहेगा। आप जो भी हमारे श्रद्धालु आएंगे वो भोजन भी करें और रासलीला का भी आनंद लें। इसके बाद रात को 8-9 बजे करीब भोजन पूर्ण हो जाएगा तो बंद करेंगे। और मेरे ख्याल से रासलीला जो है वो जनता की डिमांड पे शायद 10 बजे तक भी बढ़ सकती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने ऋचा जी के बारे में आपको बताया। आप भारत के 19 प्रांतों में करीब 650 से अधिक कथाओं का वाचन कर चुके हैं। आप आश्रम आपका जो है वो अमरकंटक, जबलपुर, रायसेन, मंडला, इंदौर व कोची धाम अवसर मिला है अपन को, तो उसका उपयोग करना चाहिए।
नित्य भंडारे का कार्यक्रम भी अन्नपूर्णा की सेवा में रखा गया है। सुबह जैसे ही शिव गुरु नानक देव की जयंती पर आज गुरुद्वारे में पूजन अर्चना और संकीर्तन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने कबीर तुम समर्थ जाते चार पदार्थ देख ना। अगर भाई गुरु सतगुरु मेरे नाम नानक नाम कर दी कला तेरे भाने सर। तो जितने प्यार वाले आए लंगर प्रसाद भी चल रहा है, कड़ा प्रसाद हमारे स्वाभाविक इसका भला हो तो भला करे, तो भला करे अवश्य नीति ना बस वो समझ लो आप भी करिए कि औरों भी तारे ऐसा नहीं। जिसने अपने गुरु के मंत्र की कमाई कर उसका नाम कोई मिटा नहीं सकता। हमारे शिवराज सिंह जी का नाम मिटा नहीं सकता, नहीं मिटा सकता, क्योंकि एक पद एक पदवी है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब आए और गुरुदास सारे बसते कि गुरुदास सबका भला बनता सब गुरुदास के आया उसका भलाई पूरा भलाई मिशन था। उन्होंने सबको अपने अपने कर्मों से जोड़ा। ये कर्म प्रधान युग है। ये इतना अच्छा दर को हमें मिलेगा जेड़ा कर्म प्रवान कर सकते हैं। इतना अच्छा गुरु मिलेगा जेड़ा इतना ज्ञान देता हुआ था। नहीं, आज ज्ञानी युग है ना, तो बड़े बड़े ज्ञानी आ रहे हो, नहीं इतने बड़े बड़े ज्ञानी आ रहे हो, इतने बड़े बड़े ध्यानी आ रहे हो, तो इतने बड़े बड़े धनी आ रहे हो, नहीं जो विकास दिया है। आज देखो ग्रहण भी ग्रहण करना है कुर्बानी। नगरपालिका उपाध्यक्ष के चुनाव के एक सप्ताह में पीआईसी के गठन का नियम बताते हुए विधायक भार्गव ने कहा कि इतने दिन बाद भी पीआईसी का गठन नहीं किया गया है। उन्होंने जल्द पीआईसी का गठन करने की बात कही। आठ दिन के अंदर गठन करना चाहिए, ये नियम। उसमें तय होना चाहिए कि कौन किसको डिपार्टमेंट दिए जा रहे हैं, वो भी सब चीज़ें तय होना चाहिए। लेकिन 4 महीने हो गए, इसके बावजूद भी पीआईसी का गठन नहीं हुआ। मेरे द्वारा माननीय कलेक्टर साहब को पत्र लिखा गया, उसकी कॉपी सीएमओ साहब को दी गई कि जो भी हमारे निर्वाचित पीआईसी के मेंबर साहिबान हैं उनका नाम हमें दे दें, जिससे कि अगर कोई काम हो तो हम उनसे बातचीत कर सकें। लेकिन आज तक उस पत्र का ना तो कलेक्टर महोदय ने जवाब दिया और ना ही सीएमओ ने दिया। सीएमओ साहब ने जो पहली बैठक हुई, आपको मालूम है कि मुझे नहीं बुलाया, जबकि मैं पात्र व्यक्ति हूँ उसका विधायक होने के नाते। तो कानून नाम की चीज़ इस प्रदेश और देश में नहीं है। अब तो मामला ऐसा है कि जमा न खर्च, जो शिवराज जी के हैं वो सच वाला मामला है। एक भी काम कायदे कानून से नहीं हो रहा। जो मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं, घर पे भेज रहे हैं, दस्तखत करा रहे हैं और इसके बाद प्रस्ताव पास कर रहे हैं। ये हमने माना कि उन्होंने चुनाव में बहुत पैसा खर्च करके परिषद बनाई है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप
शहर में 50 करोड़ रुपए के लोन की बात कर लो और ये बताओ ना कि हम रीपेमेंट कहाँ से करेंगे, कोई उसके लिए सरकार जवाबदार नहीं है और ना ही जनता जवाबदार है। जो कुछ आपने लिया दिया था वो खत्म हो गया मामला। अब आप अध्यक्ष बन गए, आप उसे ढंग से चलाओ, परिषद आपकी बनी है। लेकिन 50 करोड़ रुपए लोन लेने का साफ साफ मतलब ये है कि जो खर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, पार्षदों ने जनता के बीच खर्च किया है, उसकी रिकवरी के लिए। मंगलवार को चंद्र ग्रहण के कारण सुबह से ही मंदिरों के पट बंद थे। ग्रहण के मोक्ष के बाद मंदिरों की सफाई धुलाई कर पूजन अर्चना की गई। इसी माह में 15 दिन में 2 बार सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ा है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम मई न्यूज आपके साथ है। अब दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहिए मई न्यूज। नमस्कार।